नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी 2026 का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। वही बात करेंगे आप अगर स्टूडेंट है तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी प्रेपरेशन को लेकर, आपकी हायर स्टडी को लेकर। और वहीं आपके रिलेशनशिप की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ये जो महीना फरवरी 2026 का है, इसमें इस वर्ष का सबसे प्रथम सूर्य ग्रहण जो है वो 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है। और ये ग्रहण जो है वो कुंभ राशि में लगेगा और इसका भी कैसा प्रभाव मीन राशि के जातकों के ऊपर होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इस समय को आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज करना है। क्योंकि दोस्तों आपकी राशि जो है इसके ऊपर इस समय साढ़े सती का प्रभाव सबसे ज्यादा तेज गति से चल रहा है। यहां पर हालांकि अगर आपकी कुंडली में जब आपका जन्म हुआ था उस समय, उस तिथि को, उस समय को और उस स्थान के अनुसार जब कुंडली आपकी बनी थी, तो अगर आपका लग्नेश जो है, जो उस समय का जो लगन का भाव था, अगर वो मजबूत अवस्था में था तो ये साढ़े सती आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। और यही साढ़े सती का समय जो है वो आप लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धियां दिलवाकर जाएगा। जितने भी बड़े राजनीतिक लीडर हुए हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन बने हैं, उन लोगों को साढ़े सती के समय में ही ऐसी बड़ी सफलता मिली है। लेकिन ऐसे बहुत कम भाग्यशाली जातक होते हैं। साधारणतया ज्यादा संख्या में देखा जाता है तो साढ़े सती के प्रभाव में बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ता है। तो ये आपके पर्सनल बर्थ चार्ट के ऊपर निर्भर करता है कि इस समय उस समय आपकी कुंडली के अनुसार कैसी स्थितियां थी। तो आइए जानते हैं दोस्तों फरवरी का समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मीन है, जिनकी नाम से मीन राशि है, और अगर आपका लगन भी मीन है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है। यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का भी देखा जाता है जिनकी महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है, और ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, इस समय शनि जो है वो आपके लगन के भाव में विराजमान है, ऊपर से वो मार्गी स्थिति में है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों के लिए थोड़ा संघर्ष जो है वो बढ़ सकता है। खास करके उन लोगों को थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ सकती है जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है या तो वो किसी पापी ग्रह के साथ पीड़ित है या फिर वो 6, 8, 12 में अगर वो विराजमान है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जब लगन में शनि आते हैं तो वो थोड़े डिप्रेशन अपने आप में महसूस करते हैं, अपने आप में वो थोड़ा नेगेटिविटी जो है उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही असर करती है, जिसके कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर चंद्रमा कमजोर है तब भी थोड़ी ज्यादा असर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोगों ने क्या नहीं करना है और क्या करना है, सबसे पहले शनि की तासीर को आपको समझना होगा। शनि जो है वो अनुशासन मांगते हैं। अगर आप लोग सुबह टाइमली उठना शुरू कर दें और रात को समय पर सोना शुरू कर दें तो ये आपके लिए सबसे बड़ा उपाय होगा। दूसरी बात, आप लोगों को अपनी हेल्थ का इस समय बहुत ध्यान रखना होगा और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। अगर आप अपने रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं तो इस समय अगर आपने अजमा कर
कर देखा कि कौन सा दोस्त मित्र आपकी मदद करता है, तो आप लोगों को जीवन की असलियत पता लग जाएगी। दोस्तों, एक उदाहरण आप लोगों को मैं बता देता हूं। जिस ईश्वर की, जिस भगवान की हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, उस मूर्ति को बनाने के लिए पहले पत्थर को तोड़ा जाता है, फिर उसके ऊपर हथौड़े से चोट पहुंचाई जाती है, फिर उसको तराशा जाता है, फिर कहीं जाकर वो एक मूर्ति बनती है, जिसके बाद पंडित जी उसके प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में स्थापित करते हैं, तब जाकर वो मूर्ति जो है वो उसकी पूजा होती है। बिल्कुल इसी प्रकार इस समय मीन राशि के जो जातक हैं, उनको समय जो है वो उस बारीकी के साथ तराश रहा है, जिसके पश्चात जो है आप एक कोयले की खान से जब हीरा निकलता है, तो वो हीरा जो है वो आप लोग आने वाले समय में होंगे। तो इस समय थोड़ा अनुशासन में अपनी नौकरी अगर आप करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो आलस जो है आप लोगों को त्यागना होगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी जो है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि जब लगन में बैठते हैं तो दोस्तों आप लोगों को वो इतना आलसी बना देते हैं कि आप लोगों का मन ही नहीं करता अपने कामों को करने का। और दूसरी बात, करियर में आ रही अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो ऊपर से ही निकल जाती हैं, आप लोगों को समझ ही नहीं लगता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो आप लोगों को अपनी बुद्धि जो है उसको ठीक रखने के लिए ज्यादा अल्कोहल वगैरह या किसी भी प्रकार के नशे का ज्यादा सेवन नहीं करना है, क्योंकि समय यही चाहता है और आप लोगों ने उसकी गिरफ्त में जो है वो नहीं आना है। दूसरा, शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव यानी छोटे भाई बहनों का भाव, आपके साहस और पराक्रम का भाव, और यही भाव जो है वो आपके दोस्तों और मित्रों का भी भाव है। तो उनके साथ कहीं ना कहीं आपका मन मुटाव करवा सकती है, और ना चाहकर भी आपका कोई भी मित्र इस समय आपकी कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कहा किसी के ऊपर आप लोगों को डिपेंड नहीं रहना है। दूसरा, शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सप्तमेश सप्तम भाव यानी आपके पार्टनरशिप के भाव के ऊपर है। तो आप लोगों को इस समय किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, नहीं शुरू करना है। अगर लंबे समय से कर रहे हैं तो वहां पर आपको बड़ी ईमानदारी के साथ काम करना होगा, और वहां अपने पार्टनरशिप के काम के ऊपर आप लोगों को किसी भी प्रकार का आलस नहीं करना है। जितना समय आपका पार्टनर देता है आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है, तभी जाकर आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। लेकिन कोई नई शुरुआत पार्टनरशिप में आपको नहीं करनी है। दूसरा, इस समय अपनी मैरिड लाइफ का आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। कहीं पार्टनर के साथ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, उससे आप लोगों को बचाव करके चलना आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। अगर आपने लड़ाई झगड़ा शुरू किया तो ये स्थितियां जो है वो डिवोर्स तक भी पहुंच सकती हैं। तो कुछ चीजों को आपको बड़ा कंट्रोल करके चलना होगा। उसके बाद दोस्तों, शनि की दसम दृष्टि जो है वो आपके कार्यस्थल के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण कुछ लोगों को अपने कामों से थोड़ी परेशानी आ रही है। कुछ लोगों की दुकान पे कस्टमर नहीं आता, या फिर कोई भी काम करते हैं, कोई फैक्ट्री भी चलाते हैं, वहां पर भी आप लोगों को कोई ना कोई आए दिन जो समस्याएं आ रही हैं वो इसी कारण आ रही हैं। दूसरा, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, वहां पर आपके बॉस या जो कोलीग्स हैं उनके साथ आपकी कुछ अनबन चल रही है या कोई स्थितियां ऐसी हैं, तो दोस्तों क्विट नहीं करना है, नौकरी नहीं छोड़नी है और किसी को कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि इस समय स्थितियां आपका कुछ ज्यादा फेवर नहीं करेंगी। तो ये समय आपको बड़ा संभल कर चलना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पर काम छोड़ के किसी दूसरी जगह पर करूं, तो वहां पर भी स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। तो बेहतर रहेगा आप लोगों को थोड़ा सा शांत रहकर ये समय निकालना ही होगा अपने और अपने परिवार के सर्वाइवल के लिए। अब हम बात करेंगे दूसरों, इस समय कौन से वो ग्रह हैं जो आप लोगों को बचा रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर मीन राशि वालों को किसी ग्रह का मिल रहा है, तो वो आप ही की राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का समर्थन जो है वो इस समय आपको मिल रहा है। हालांकि 11 मार्च तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे, फिर से वो जुलाई तक मार्गी स्थिति में चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो गुरु जो है वो आप लोगों को 11 मार्च के पश्चात बहुत बड़ा
अफेक्ट जो है आपका पॉजिटिवली आपके ऊपर डालने वाले हैं। तो गुरु यहां पर बैठने से उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो लोग अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते हैं, उनको घर मिल सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा काम जो है आपको मिलेगा, यहां पर आपको अच्छा कमीशन मिल सकता है। अगर आप कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो आपको आपके घर में कोई नया व्हीकल भी आ सकता है, या फिर मार्च 11 के पश्चात आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यहां पर दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है कि आप लोगों ने कोई भी, अगर आप व्हीकल सेल परचेस का भी काम करते हैं तो गुरु यहां पर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करवाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, आपको अपनी माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है, उनके साथ किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है और उनकी हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों छठे भाव में बैठे केतु के बारे में। केतु जो है वो इस समय आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। आप लोगों को 24 घंटे में से आधा एक घंटा अपनी सेहत के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, योगा कीजिए, सैर पे जाइए, व्यायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी सेहत को किसी भी प्रकार से इग्नोर आपको नहीं करना है। दूसरा, इस समय किसी को भी उधार पैसा जो है वो नहीं देना है, अन्यथा आपको पैसा वापस लेने में बहुत कठिनाई जो है वो आ सकती है। तो ये कार्य आप लोगों को नहीं करना है और कोई बड़ा कर्ज जो है आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। तीसरा, ये भाव जो है आपके शत्रुओं का भी भाव है, तो आप लोगों को किसी के साथ लड़ाई विवाद जो है वो नहीं करना है, क्योंकि इस समय स्थितियां कुछ ज्यादा फेवरेबल आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए आपको इन चीजों से थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। दूसरा, इस महीने बुध ग्रह जो है वो 3 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में प्रवेश कर आप लोगों के 12वें भाव में विराजमान होंगे। दूसरा, शुक्र इस समय आप लोगों की बहुत बड़ा फेवर लेंगे, जो कि आप लोगों के लाभ भाव को छोड़कर अपने उच्च भाव यानी 12th हाउस में आप लोगों के 6 फरवरी 2026 को विराजमान होंगे। तीसरा, सूर्य देव जो है वो 13 फरवरी 2026 को आपके 12th हाउस में विराजमान होंगे। उसके पश्चात मंगल जो है ये तकरीबन इस महीने की 23 तारीख तक, क्योंकि फरवरी में वैसे भी 28 दिन होते हैं, तो 23 तारीख तक यानी तकरीबन इस महीने के अंतिम पल तक मंगल जो है वो आपके लाभ भाव में रहेंगे और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थितियां उत्पन्न करेंगे। उसके बाद वो आपके 12th हाउस में विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 17 को अमावस का दिन होगा। उस दिन इस वर्ष का प्रथम सूर्य ग्रहण जो है वो आपके 12th हाउस में रहेगा और इस 13 तारीख के पश्चात दोस्तों ये सभी ग्रहों की जो दृष्टियां हैं, सप्तम दृष्टि जो है वो आप लोगों के छठे भाव के ऊपर रहेगी। तो आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, किसी के साथ लड़ाई विवाद नहीं करना है, अन्यथा कानूनी पचड़ों में आप लोगों को, वकीलों को पैसे आपके लग सकते हैं। वहीं अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अन्यथा या फिर कोई मेडिसिन के ऊपर आपका खर्च हो सकता है, तो या फिर कोई ऑपरेशन वगैरह के ऊपर कोई ऐसी स्थितियां जो हैं आप लोगों के जीवन में फरवरी के महीने में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सो सेहत को लेकर किसी भी प्रकार का इग्नोरेंस जो है, अगर आपके कहीं पर कोई दर्द है तो आप लोगों को टाइमली डॉक्टर को जांच करवा लेना चाहिए। चीजों को अंदर ही अंदर ज्यादा बढ़ने मत दें, पहले ही आप लोग उन चीजों की मेडिसिन ले लीजिए ताकि आगे चलकर नौबत जो है वो ज्यादा नेगेटिवली आगे ना बढ़ सके। तो ये चीजें आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो गाइडेंस में आपको इस समय आपके लिए दे रहा हूं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस महीने सूर्य जो है वो आपके 13 फरवरी तक आपके लाभ के भाव में रहेंगे और मंगल उनके साथ होंगे। तो मंगल और सूर्य की पूर्ण दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके कोई एग्जाम्स हैं, तो इस महीने की 23 तारीख तक आप लोगों को कोई बड़ी सक्सेस जो है वो स्टडी में मिल सकती है। वहीं आपके करियर को लेकर कोई अपॉर्चुनिटीज, ये दोनों ही ग्रह जो है वो दिखा करते हुए दिखाई देंगे।
तीसरा, इस समय आपके मैनेजमेंट जो है उसमें पहले से कोई ना कोई इंप्रूवमेंट जो है वो होती हुई दिखाई देगी, यानी कि लेकिन आपका क्रोध जो है वो बढ़ सकता है। इसका आपको लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों मंगल और सूर्य दोनों ही उग्र ग्रह हैं, तो इनकी जो दृष्टि है वो आपके पंचमेश के ऊपर पड़ने से इस समय आप लोगों को थोड़ा, कोई भी काम है, कोई भी परिस्थितियां हैं, किसी भी मैनेजमेंट है, आपकी कोई शिक्षा है, तो किसी भी प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं, तो उन चीजों को मैनेज करते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना अच्छा होगा, धैर्य के साथ काम करना अच्छा होगा। अन्यथा इरिटेशन कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, क्रोध की भावना जो है वो कोई ज्यादा बढ़ सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्रोध से लिए हुए फैसले जो होते हैं वो बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो क्रोध में आकर ऐसी बातें मत कीजिए। आपकी लव लाइफ में भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। सो अगर आप सीरियस में रिलेशन में हैं, आप आगे चलकर शादी करना चाहते हैं, तो लव लाइफ में भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि लग्नेश के भाव के ऊपर लगन में शनि है, और इस समय आप लोगों के 11th हाउस में जो सूर्य और मंगल की सीधी दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है, जो कि आपकी लव लाइफ का भाव है, आपकी संतान का भाव है। संतान से आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन बच्चों को उनके करियर को लेकर कोई ना कोई चिंताएं रह सकती हैं, उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना है, और उनके साथ विवाद जो है वो नहीं करना है। यानी कि आपको उनका ध्यान भी रखना है, इमोशनली आपको उनका सपोर्ट भी करना है, लेकिन अगर वो कोई भी ऐसा काम करते हैं, उससे आपने उनको प्यार से संभालना है, ना कि उनके साथ विवाद करना है। अगर आपने उनके साथ विवाद करने की कोशिश की, तो वैसा ही रिस्पॉन्स आप लोगों को वापस मिल सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ी इरिटेशन ज्यादा हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोगों को बनाए रखना है। हालांकि ग्रहों की स्थितियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाए रखना है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस, मनोबल एक ऐसी चीज है, अगर आप शून्य पर भी हैं और आप में एक जज्बा है कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेकर जा सकता है। सो इस समय अपने मनोबल को गिरने नहीं देना है, स्थितियां जैसी भी हों। और अपने जो दुख हैं, अपने जो कष्ट हैं, इसके बारे में किसी को मत बताइए, क्योंकि जो लोग हैं वो कुछ नहीं करेंगे। सो बेटर रहेगा कि आपको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में डिस्टेंस बनाकर चलना होगा, तभी जाकर आप खिलाड़ी बन सकते हैं। तो उन लोगों को थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है जिनके पहली बार साढ़े सती है, लेकिन जो जीवन में दूसरी बार साढ़े सती झेल रहे हैं, उनको पर पहले वाला एक्सपीरियंस है कि इस समय को आप लोगों ने कौन सी वो गलतियां नहीं करनी है जो पहले की हुई हैं। तो इसका जब जीवन में जो मेच्योरिटी होती है, वो लाइफ में जो एक्सपीरियंस मिलता है वो आपकी एज के अनुसार इसीलिए मिलता है, क्योंकि इसीलिए हम अपने बड़ों से सलाह लेते हैं, ताकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छा बुरा हर प्रकार का समय जो है वो देखा होता है, किस समय को कैसे मैनेज करना है, ये वो भली भांति जानते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, और अपने बड़ों का आदर मान सत्कार कीजिए। अगर कुछ चीजें आपको समझ नहीं लगती, तो किसी की गाइडेंस जो है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद कोई बड़ा लालच आप लोगों ने ही नहीं करना है, शॉर्टकट वाले रास्ते नहीं अपनाने हैं पैसा कमाने में, किसी के कहे पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई आपको लालच दे कि यहां पर पैसा लगा दो, आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो वो कार्य नहीं करने हैं। बल्कि अगर आप लॉन्ग टर्म, आपके पास सेविंग है, आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जहां पर आपका प्रॉफिट जो है वो मीडियम सा हो, तो वो आपके लिए सही रास्ता है। बल्कि शॉर्टकट वाले रास्ते आपके लिए उचित नहीं रहेंगे। इस महीने आप लोगों के ट्रांसफर होने के बहुत ज्यादा योग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं। उन लोगों को इस समय बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि बड़े ग्रह जो है दोस्तों वो आपके 12th हाउस में रहेंगे। जो आप लोग अगर वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
तो आप लोगों को ध्यान ये देना होगा, क्योंकि बुध जो है, जिनको कागजी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा जाता है, सबसे पहले इस महीने किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले उसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। अगर नहीं तो आप लोग एक्सटेंड कर दीजिए, मार्च में जाकर वो कार्य कर लीजिए। सो लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर बिना देखे साइन नहीं करने हैं। दूसरा, ये महीना कोई ना कोई खर्च जो है आपका लेकर रह सकता है। किसी ना किसी प्रकार से आप लोगों की सेविंग के ऊपर थोड़ा बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। चाहे वो आप अपने लिए शॉपिंग कर लें, चाहे मेडिसिन के ऊपर खर्च हो जाए, या किसी कोर्ट कचहरी में वकीलों के ऊपर खर्च हो जाए, ऐसी स्थितियां भी जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो बेहतर होगा कि आप लोग इस समय अगर थोड़ा बहुत अपनी कमाई का हिस्सा दान पुण्य में कर दें, तो उन चीजों से आप लोगों को थोड़ा सा बचाव आप लोगों का हो सकता है। जो कि आपके लिए व्यर्थ का खर्चा है, उससे आपको बेहतर रेमेडी यही है कि इस महीने की स्टार्टिंग में ही या ग्रहण के टाइम पे या उससे पहले ही आप लोग कुछ ना कुछ डोनेशन जो है वो किसी जरूरतमंद को कर दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए इन ग्रहों का कोई ज्यादा दुष्प्रभाव जो है वो आपके ऊपर ना पड़ सके। किसी गरीब को मेडिसिन लेकर दे सकते हैं, किसी को जरूरत है दवाइयों की, मेडिसिन की। लेकिन यहां पर दोस्तों आपके विदेश जाने के योग बहुत बन रहे हैं। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, उन लोगों को कोई विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनको प्रमोशन मिल सकता है। आप लोगों के वीजा लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इस महीने फाइल सबमिट करवाने जा रहे हैं, तो कृपया ये ध्यान दीजिए कि जब भी डॉक्यूमेंट्स अपने आपने वीजा सबमिट करवाना है, तो उस समय कोई कागजात जो है, क्योंकि बुध की स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि बुध के साथ बहुत बड़े ग्रह भी साथ में होंगे, जो कि बुध के दुष्प्रभाव को कम करेंगे। सो यहां पर फिर भी आप लोगों को यह देखना है कि कोई डॉक्यूमेंट आपका ना छूट जाए। दूसरा, आप लोगों को इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल होगा। बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को मिल सकता है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अगर आप विदेश भूमि में रहते हैं, तो वहां पर आपको नौकरी मिल सकती है। वहां पर आपको कोई नया बिजनेस आपका खुल सकता है। वहां पर अगर आप कोई पीआर लेना चाहते थे, तो वो पीआर जो है आप लोगों के लिए इस समय आपको इमिग्रेशन से वीजा एक्सटेंशन जो है आप लोगों की मिल सकती है। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है, और ग्रहण जो है वो 17 तारीख को अमावस के दिन आपके 12th हाउस में रहेगा, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है आपकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा होगा, या खर्च जो है वो आपके ज्यादा हो सकते हैं। यात्रा करते हुए आप ज्यादा तेज वाहन मत चलाइए। खास करके 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक का जो समय है, 10 से 15 दिन का जो समय है, वाहन चलाते हुए थोड़ा ज्यादा स्पीड नहीं करनी है, ज्यादा अल्कोहल नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना है, किसी के फटे में अपनी टांग नहीं अड़ानी है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। यही आप लोगों के लिए द बेस्ट रेमेडी साबित होगी। सो दोस्तों, ये था मीन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।